सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से सुंदर दिन और समय के लिए। और प्रभु ने हमें सुंदर सौभाग्य दिए, मौका दिए कि हम दोबारा उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो हमारा ख्याल रखा, हमें बचा के रखा, हमें संभाला। प्रभु का नाम का स्तुति हो। तो आइए हम परमेश्वर का वचन से ध्यान करते हैं। मैं आशा करता हूं सारे लोग आज आनंद में होंगे, खुश में होंगे, क्योंकि प्रभु एक नया और दिन हमारे जीवन में दिए है। आइए हम खोलते हैं परमेश्वर का वचन को, जिस आयतों से आज हम ध्यान करने वाले हैं। पहला थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय 10 से 12 आयत तक प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तुम आप भी गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। संदेश सुनने से पहले हम सब अपने अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम अपना हृदय को तैयार करें कि आत्मा की जो संदेश है, जो आज हमें पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाली है, उस शिक्षा को हम ग्रहण करें, अपने मन में डालें और महत्वपूर्ण से उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए हम दुआ करते हैं, सबके सब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे। दयालु स्वर्गीय पिता, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आप सच में महान परमेश्वर है। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, पापाओं के लिए एक महान दिन है जो प्रभु आपने सृष्टि किए। प्रभु हम बच्चों के लिए, हमारे लिए, हे पिता, आप हमारे स्वर्गस्थ पिता है। पिता, स्वर्गीय पिता, जो आपने हमें सृष्टि किया, आपने हमें बनाया प्रभु, और महत्वपूर्ण में प्रभु हमें अपना संतान के नाते प्रभु ग्रहण किए। धन्यवाद देते हैं पिता, इस पर हम आपका स्तुति करते हैं क्योंकि आपने हमें संभाला। इस समय जो बच्चे हम सुनने वाले हैं प्रभु, हमारा मनों को, हृदय को, कानों को खोल दे, ताकि आत्मा जो सिखाने वाली है प्रभु, वो हम सीखेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। इसलिए सहायता शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, जितने भी लोग हम यहाँ एकत्रित हुए प्रभु के महिमा के लिए। प्रभु आप सबको बरकत दे। आज एक खास दिन है जो हम सभी जानते हैं, फादर्स डे, पापा के दिन। 5 हफ्ते पहले हम मनाए थे मदर्स डे, और उस दिन भी हम मम्मी लोगों को विश किए थे। आज मैं विश करना चाहूंगा हर एक पापाओं को हैप्पी फादर्स डे। पापा के दिन का शुभकामनाएं सबके लिए। प्रभु आप सबको आशीषित करें, पापाओं को, और आने वाले समय में जो पापा होंगे उनको भी प्रभु आशीषित करे और संभाल के रखे। मदर्स डे और फादर्स डे में थोड़ा सा ही फर्क होता है, और वो क्या है, ये सही नहीं होगा लेकिन वो सच्चाई है। मदर्स डे में इतना ही है कि घर में थोड़ा ज्यादा तोहफा आते हैं, लेकिन फादर्स डे में थोड़ा सा कम आते हैं। ये अनफेयर है, फेयर नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि मम्मी के लिए तो पापा जरूर लेके आते हैं ना, ज्यादातर। पापा के लिए कौन लेके आएगा, मम्मी लेके आते हैं, बट इतना नहीं। बच्चे लोग यही सोचते होते होंगे, और सच में मम्मी के दिन में तो काफी तोहफा आने के साथ साथ मिठाइयां भी आती हैं, लेकिन पापा के दिन में थोड़ा सा कम आते हैं। लेकिन सब पापाओं के लिए हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि आप बहुत अच्छे पापा हैं। प्रभु आप सबको आशीष किए हैं। 5 हफ्ते पहले एक संदेश पर हम ध्यान किए थे, अगर आप लोगों को याद है तो आप स्मरण करते होंगे, जो मदर्स डे में क्या था, मुख्य विषय था, और वो था सुपर मॉम, बेहतर माँ के बारे में। यूट्यूब जितने भी लोग देखे होंगे उनको भी याद होगा, जितने भी लोग आए होंगे उनको भी याद होगा। सुपर मॉम, बेहतर माँ के बारे में। कौन सी ऐसी चीज उनके पास होना चाहिए जिनसे वो उनको बेहतर माँ कहला जाए। तो आज भी हैप्पी फादर्स डे में इस बारे में हम ध्यान करते हैं। सुपर डैड, बेहतर पापा। बेहतर पापा हम किससे कहें? पापा के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों को अगर पूछा जाए, चाहे ये बेटी है या बेटा है,
सब लोग अलग अलग प्रकार के व्याख्या देंगे। अगर मुझे भी पूछा जाए, अवश्य पापा आज आर्थिक से इस धरती पे नहीं है, मेरे पापा स्वर्ग में है, लेकिन मैं काफी चीजें जो मेरे पापा के बारे में वर्णना कर सकता हूं। अवश्य मैं आज उन्हें मिस करता हूं, लेकिन खुश होता हूं क्यों, परमेश्वर के साथ है, क्योंकि पापा का प्रेम अलग है। हमेशा मुझे याद आता है एक वीडियो क्लिप, आई थिंक मैं 3-4 साल पहले देखा था। वो लोग एक जगह पर एक्टिंग ऐसे कर रहे थे, एक बड़ा भाई सा जो पापा का रोल कर रहा है और एक छोटा सा लड़की है जो बेटी के रोल कर रही है, और वो लोग इसी तरह नाटक के तौर से दिखा रहे थे। जब भी मैं वो वीडियो क्लिप देखता हूं, मेरे आंखों से आंसू जरूर निकाल जाता है। आंखों से अगर नहीं निकला, अंदर से जरूर मैं बहुत दुख महसूस करता हूं। क्यों वहां उस नाटक में इसी तरह शो किए कि पापा कितना प्यार करता अपने बच्चे से। बेटी को सुबह सुबह वो उठाते हैं, उसको अब वॉशरूम भेजते हैं, वो तैयार होकर आते हैं, तैयार होने के बाद उसके लिए नाश्ता बनाते हैं, उनके मम्मी नहीं अवश्य, उसके लिए नाश्ता बनाते हैं पापा, और उसके बाद उसको तैयार करके कपड़े पहनाकर स्कूल छोड़ता है। स्कूल छोड़ने के बाद तुरंत वो घर आता है और वो अपने काम के लिए जाता है। काम, लेकिन दोस्तों कोई बड़ा काम नहीं है, वो छोटा काम करता था। वहां पर मैं देख रहा था कि वो पहले सुबह क्या करता है, अखबार लेकर हर दरवाजे में जाकर अखबार डालता है। जब उसकी काम खत्म होने के बाद बाजार चला जाता है, कोई कंपनी में वो क्या करता है, बस्ता को उठाते हैं, मतलब जो लोडिंग अनलोडिंग होता है वो उठाकर वो ट्रक में डालते हैं, ट्रक से नीचे उतारते, तो बहुत मेहनत के काम है। और वहां पर इसी तरह वो दिखा रहे थे, सच में वो हृदय को स्पर्श करने वाले ट्रक से लोडिंग अनलोडिंग का की भी काम करते थे। हो सके वो बारिश है, सर्दी है, गर्मी, हर एक मौसम में वही काम करता है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनके खर्चा के लिए ये सुबह से शाम तक वो काम करते हैं। स्कूल लेने जाते थे, छोड़ने और लेकर वापस भी आते थे, छोड़ने के लिए जाते थे। दोस्तों, बेटी को मालूम नहीं था कि पापा क्या कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से वो काम करता था, लेकिन बेटी वो समझती थी कोई दफ्तर जा रहे हैं, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि ये छोटी बच्ची, जो बच्ची बड़ी हो रही है, उसका कोई तकलीफ हो और मेरा जो कार्य है उनको पता चले। लेकिन वो मेहनत सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहा था। एक दिन जब बच्ची बड़ी हो गई, पढ़ाई करने लगी, काम करने लगी, वो अपने घर लौट रही थी शाम को, और देखा पापा रोड पर झाड़ू मार रहे थे। बेटी कुछ नहीं की, वो घर वापस लौट गई और वो इंतजार करी पापा का। पापा घर वापस आए, अच्छा कपड़ा पहन के। उनकी बेटी को मालूम नहीं कि रोड पे काम करते हैं, लेकिन वो देख रही थी आज। पापा को पता नहीं था कि वो बेटी देगी। पापा पहुंचे, बेटी पानी लेके आए, पानी पिलवाए। बेटी के सवाल पूछे इतने साल के बाद, पापा आप क्या करते हो? पापा कुछ नहीं कहा, चुप रह गए। क्या बताऊं मैं बेटी को? क्या मैं अखबार डाल रहा हूं ये बताऊं? क्या मैं लोडिंग अनलोडिंग करता हूं ये बताऊं? क्या मैं रोड का काम, सफाई का काम करता हूं ये बताऊं? वो कुछ नहीं कहा, वो चुप रह गए। लेकिन दोस्तों, बेटी समझ गई थी और उसके कानों में हाथों देकर, पापा आज से आपको काम करना जरूरत नहीं है। लेकिन पापा ने एक बात बताया, बेटी इतने साल हो गए आपको मालूम नहीं था, लेकिन आज आपको पता चला। जानते हो ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? पापा कह रहे हैं मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि आपका भविष्य और आपका जीवन सही रास्ते में जाए। बेटी आश्चर्य हो गए। दोस्तों, जब भी मैं उस वीडियो क्लिप देखता हूं, ना केवल वही पापा का नाटक है, परंतु हर एक पापा का एक ही इच्छा होता है, चाहे जो भी पूछे, जो कहीं और जहां कहीं भी वो जाए, और जब भी जिसके साथ बातचीत हुए, उनके मुंह से एक ही जवाब होता है। वो क्या है? ये सब मैं कर रहा हूं किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। हाँ, अवश्य अपने पत्नी के लिए भी, लेकिन पत्नी का नाम वहां नहीं आता है, परंतु उनका मुंह से केवल एक ही शब्द आता है। वो क्या है? अपने बच्चों के लिए। दे आर द सुपर डॉग।
और वो है जो बेहतर पापा जो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, एक सुपर डैड बनने के लिए हमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, कौन सी तत्व हमारे जीवन में होना चाहिए। एक अच्छे पापा बनने के लिए हमारे जीवन में कौन सा ऐसा क्षमता होना चाहिए, कौन से ऐसी चीज होना चाहिए जिससे हमें बना सकता है हाँ ये एक अच्छा पापा है, ये एक अच्छे बाप है। उनके बच्चों को देखकर लोग पहचानेंगे, अरे ये बच्चे तो उनके बच्चे हैं। बच्चे का चाल चलन देख के पता चल जाता है, अरे ये बच्चे तो उनके बच्चे हैं, उनके परिवार के, उनके पापा का नाम तो ये है, वो है। पहचान अपने पापा से, उन सुपर डैड के पास ये गुण होगा। पौलुस यहां पर तीमुथियुस को पत्र लेकर बताते हैं कि एक पापा के जो गुण है ये होना चाहिए, बेहतर पापा। दोस्तों, जो हम आयत अध्ययन किए उन आयतों से पौलुस लिख कर हमें बता रहे एक खास, एक अच्छे और एक बेहतर पापा के पास ये गुण होना चाहिए। दोबारा हम पढ़ते हैं उस आयत को, मैं चाहता हूं कोई पढ़िए, वही पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 10, 11 और 12, और उसके बाद हम ध्यान करेंगे अच्छे पापा के जीवन में ये गुण होना जरूरी है। तुम आप ही गवाह हो, तुम आप ही गवाह हो, और परमेश्वर भी गवाह, और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारे व्यवहार कैसे पवित्र और धार्मिक, कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा है। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। क्या बेहतरीन पौलुस से एक आत्मिक पिता के तौर से उसने यहां पर एक्सप्लेन करके बता रहे कि एक बेहतर पापा के अंदर कौन सी गुण होना जरूरी है जो पौलुस के जीवन में हुआ। यहां पर 1, 2, 3 आयत में पौलुस बहुत अच्छी तरह से डिफाइन व्याख्या किया कि एक अच्छा और बेहतर पापा के अंदर क्या होना चाहिए। सुपर डैड, व्हाट मेक्स यू ए सुपर डैड। अगर हम पापा बनने जा रहे और पापा हैं, दोस्तों कृपया ध्यान से सुनिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक अच्छा पापा बनना जरूरी है। हमेशा याद रखना, एक अच्छा पापा हम संसार में बन जाने से काफी नहीं है, हमें आत्मिक जीवन में एक अच्छा पापा बनना है। पौलुस हमें यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ तत्व बता रहे एक अच्छा पापा के जीवन में कौन सा गुण होना चाहिए। पहला विषय, a super dad must have a super examples। पहला विषय पौलुस यहां पर बता रहे एक खास, एक बेहतर पापा के पास ये गुण होना चाहिए, एक सुपर एग्जाम्पल, बेहतर उदाहरण स्वरूप का स्वभाव। अपना स्वभाव एक बेहतर होना चाहिए कि बच्चों के जीवन में एक उदाहरण स्वरूप बनना है। पहला विषय पौलुस यहां पर बता रहे 10वीं आयत में, हम बार बार पढ़ के मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि लिखा तुम आप ही गवाह हो, परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा। पौलुस दोस्तों ना केवल लिखा था, परंतु वो अपना कार्य से उसने दिखाया। वो ना केवल पत्र लिखकर वो बताया, परंतु जैसे जीवन उसने बिताया, उसका जीवन बता रहा था कि वो सच में धार्मिक है, बता रहा था कि सच में पवित्र है, बता रहा था कि वो सच में निर्दोष है। कोई उसे उंगली भी दिखाने के लायक नहीं। हाँ, अवश्य उन्हें काफी लोग बोले कि वो पापी है, ये है, वो, परंतु वो निर्दोष रहा, वो धार्मिक रहा और वो पवित्र
दोस्तों हमारा जो पिता है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम यूहन्ना उसके 1 अध्याय 12 आयत पर देखते हैं, जितने ने उनको विश्वास किया, जितने लोग उनके नाम पर विश्वास किया, प्रभु का वचन में लिखा है उन सब को परमेश्वर संतान के अधिकार होने का शक्ति दिया। हम उनका संतान है, हम उनके बेटा है, हम उनके बेटी हैं, यदि हम उनका विश्वासी है। दोस्तों हमारा पिता यीशु मसीह है, क्योंकि वो निर्दोष है, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ है ही नहीं। उसकी तरह पिता हमें दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम पिता है दोस्तों, हमारा बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण स्वरूप जीवन बिताना है। हमारा जीवन को देखकर बच्चे सीखते हैं, हम किस प्रकार चाल चलन करते हैं बच्चे देखते हैं। दोस्तों आपका जीवन किस प्रकार है? आज हमारे बीच में कितने पापा हैं और हमारे बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं? दोस्तों कभी भी ये ना भूले कि हम घर में अकेले हैं, नहीं, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, वो लोग क्या सीख रहे हैं हमसे? हमारा उदाहरण स्वरूप जीवन क्या उनके जीवन में प्रभावित कर रहा है? बच्चे देखते हैं जब हम उठते ही हम क्या कर रहे हैं बच्चे देख रहे हैं, उठते ही हम क्या करने लग रहे हैं बच्चे देखते हैं, ऑफिस जाते समय हम क्या कर रहे हैं बच्चे देख रहे हैं, ऑफिस से वापस जब हम घर में आते हैं क्या कर रहे हैं, बच्चे का नजर हमारे ऊपर है। दोस्तों क्या हमारा उदाहरण स्वरूप जीवन बच्चों के ऊपर प्रभावित कर रहा है या नहीं? दोस्तों बहुत सारे पापा के जीवन मैंने देखा, बहुत लोग हैं जो बच्चों का ख्याल ही नहीं करते, वो समझते कोई परवाह नहीं, बच्चे हैं तो है, उनका ध्यान होता ही नहीं, लेकिन उनका जीवन अंत में खराब हो जाते हैं और मत्थे में हाथ देकर बैठ जाते हैं पापा, जब बच्चे का जीवन खराब हो जाता है। क्यों? Because they don't have the life which is applicable to their children. बेहतर पापा बनना है, आप लोग को मालूम है दोस्तों, बेहतर माँ से बेहतर पापा का जिम्मेवारी कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के जीवन में। बच्चे जब गलियों में चल के जाते हैं, लोग ये नहीं पूछते अरे ये उसकी मम्मी का बेटा, नहीं, ये उनके पापा का नाम लेकर पुकारते हैं, बोलते हैं ये तो उसका बेटा है, उसका बेटी। आपका उदाहरण कैसे है? क्या वही सीख रहे हैं बच्चे? सुपर डैड बनना है, अच्छे पापा, बेहतर पापा बनना, या सुबह ही शुरू हो जाता है घर में? बच्चे नहीं देखते जब आप अपने पत्नी के साथ झगड़ा करते हो सुबह, नहीं सुबह तो नहीं, शाम को ज्यादातर है, जब थोड़ा सा शाम से ऑफिस में बहुत टेंशन से आते, अगर वाइफ पानी भी नहीं देते तो शुरू हो जाता है। अब अकेले हो? नहीं दोस्तों, बैठे छोटे या बड़े बच्चे बैठे। क्या उदाहरण स्वरूप आपके उदाहरण बच्चों के ऊपर दे रहे हो? दोस्तों यीशु मसीह एक बेहतर पिता हमारे लिए इस जगत में आए। दोस्तों वो उदाहरण स्वरूप में इस जगत में आए और उसने ये सिखा रहे, यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा दिखाओ, यदि कोई गलत करे उन्हें सिखाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, यदि आपके विरुद्ध कोई बातें करे उनके लिए प्रार्थना करे, ये कोई आपके लिए चुगली करे उनके लिए प्रार्थना करे, छोड़िए। दोस्तों वो सबसे और सबसे बेहतर पापा, आज क्या हम अच्छा पापा है, बेहतर पापा है? आज आत्मिक जीवन में सोचिए दोस्तों, कितने हम आत्मिक के बेहतर पापा है। यदि घर में मम्मी सिर्फ कलीसिया जा रहे हैं, कलीसिया अटेंड कर रही हैं, उनके जब बच्चे अगर हैं, जब वो बढ़ जाते हैं, लगभग 37% बच्चे ही जब बड़े होते हैं वो कलीसिया में पहुंचेंगे। अगर सिर्फ मम्मी कलीसिया जा रहे हैं, लेकिन अगर पापा जा रहे हैं कलीसिया में बच्चों के साथ, बच्चे जब बड़े होंगे, लगभग 80% बच्चे जब बड़े होंगे वो कलीसिया में लगातार जाने पड़े। उतना प्रभावित पापा का जीवन बच्चों के लिए। दोस्तों कैसे हैं आपके फादर्स लाइफ? पिता का जीवन किस तरह आप अपने बच्चे को ऊपर दिखा रहे हैं? खास पापा, बेहतर पापा अगर हमें बनना है तो हमें वो सुपर एग्जाम्पल लाइफ जीवन बिताना है, एक बेहतर उदाहरण स्वरूप जीवन बिताना है बच्चों के सामने। बच्चों को बताना है कि मैं एक अच्छा पापा हूं, बच्चों को सिखाना है कि मैं सच में बेहतर पापा हूं। एक छोटा सा लड़का संडे स्कूल में बैठा, स्कूल में सब बैठे, 2-3 साल आई थिंक बच्चे बैठे, और उनके मैडम
कहानी बताया परमेश्वर के बारे में, प्रभु कैसे सृष्टि किया। सब क्लास होने के बाद संडे स्कूल समाप्त होने वाली थी, तो छोटे छोटे बच्चों को क्या एक पेपर दिए, शीट सा दिए और पेंसिल दिए, और मैडम ने बताया कि सब बच्चों को, बच्चे परमेश्वर का तस्वीर बनाओ इस सीट में। सारे बच्चे कुछ कुछ बना रहे, कोई तो सूर्य बना रहे, कोई पहाड़ बना रहे, और परमेश्वर का अलग अलग प्रकार के डिजाइन बना रहे। एक छोटा सा 3 साल का लड़का, उसने क्या किया, जो पर्ची दिया गया था उसने एक राउंड सा बनाया, और उसने आंखें ऐसे, मुछे ऐसे बनाए, होंठ बनाया, और उसके बाद नीचे क्या लिखा, DAD, डैड। टीचर्स क्या क्या घूम के देखे सब बच्चों के पास, सबका देखा। अंतिम में ये लड़के के पास आई मैडम ने, आके देखा, बेटा परमेश्वर का तस्वीर क्यों नहीं बनाया? बेटा लड़का तुरंत खड़ा हो गया, उसने कहा ये तो रहा मेरा परमेश्वर, ये है। कौन है आपके परमेश्वर? उसने कहा मेरा पापा। क्या उसने सीखा? इतना छोटा सा लड़का, लेकिन वो पापा से कितना प्रभावित हुआ कि वो खुद सोच रहे कि मेरा जो भगवान है, मेरा जो परमेश्वर है, वो मेरा पापा है। आज हम सुपर डॉग है, बेहतर पापा है। यदि बेहतर पापा बनना है, पौलुस ये कहता है कि अच्छा उदाहरण स्वरूप जीवन बिताना। पहला विषय, हमारा जीवन एक अच्छा सा उदाहरण स्वरूप जीवन बच्चों के सामने होना चाहिए। एंड सेकेंडली, not only he should have that super examples life, but also Paul is explaining here, he must have that characteristic, that super encourager। ना केवल पौलुस यहाँ पर वर्णन करके बताया कि एक खास, एक बेहतर पापा के लिए एक अच्छा उदाहरण स्वरूप जीवन बिताना है, बल्कि उनके साथ साथ ये भी होना चाहिए, और वो है बेहतर उत्साहित करने वाले पापा होना चाहिए। अगर बच्चे तंग में हो रहे, उनको उत्साहित करना, उनको सिखाना, उनको समझाना आपका काम है। A super encourager must be a super dad। एक बेहतर पापा बनने के लिए हमें क्या उत्साह करना चाहिए। दोस्तों 11 और 12 जब हम अध्ययन कर रहे, वहां पर भी पौलुस लिखकर बताए कि आप लोग सब जानते हो, एक बालक के तरह, बच्चों के तरह, मैं आपके पिता की तरह आप लोग को समझाया, सिखाया, अगुवाई किया। मैं कितना बेहतर है पौलुस भी यहाँ पर। और पापा के जीवन में ये होना चाहिए। अगर पापा लोग मुझे सुन रहे हैं, पापा बनने जा रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, दोस्तों हमेशा ये बातों को याद रखिए कि हमें अपने बच्चों को उत्साहित करना, बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों को खड़ा करना, बच्चों को सिखाना है। जानते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, चल नहीं पाते, वो कोशिश करते खड़े हुए, कुछ भी पकड़ के खड़े होने के लिए। पापा क्या करते हैं? छोटे बच्चों को अपना क्या पकड़ाते हैं? उंगली। जो बैठा होता है वो कोशिश करते खड़ा होने के लिए, उसको उंगली पकड़ाते हैं। क्यों? कि वो पकड़कर वो खड़ा हो जाए। वो पकड़कर गिरता है, बारंबार गिरता रहता है, लेकिन पापा कभी मिस करते नहीं, चल बेटा खड़ो, बेटी खड़ो जो, कोशिश क्या उत्साह देता है वो चलने के लिए, और उंगली पकड़ाते वो क्या करता, ना केवल चिल्लाने के लिए। दोस्तों उनके संपूर्ण जीवन एक अच्छे और बेहतर पापा बच्चों को उत्साहित देता, दिलाता रहता है। चाहे पापा गिर जाए, चाहे वो रुक जाए, चाहे वो थक जाए, पापा हमेशा बेटा को क्या करता है? वो उत्साहित दिलाता है। वो एक अच्छे पापा है। दोस्तों क्या हम बेहतर पापा है, या हम सिर्फ सोचते हो वो बहुत अच्छा है, बच्चे हमारा काम है, सब कुछ ठीक है, ठाक है, ऐसे छोड़ देते हैं, बच्चे जो भी करें ऐसे छोड़ देते हैं? नहीं, हमें ध्यान देना, उनको उत्साहित कराना है। क्या हम इस तरह पापा है जिसको हम कह सकते हैं कि सुपर डॉग है, बेहतर पापा है? एक पापा थे जिसका नाम डिक हॉट था। 1977 में, 1977 की बात है, अमेरिका का। उसका एक बेटा पैदा हुआ। जन्म से ही वो बीमार थे, तो उसने कुछ नहीं किया, धीरे धीरे बढ़ा है वो ताकत के साथ, कॉलेज के साथ, उत्साह के साथ। जब वो बेटा धीरे धीरे बढ़ा, 5 साल, 10 साल, 15 साल हुआ, उन्हें पता चला कि उसका जो पैर है, जो बच्चा का, वो पैरालाइज्ड है, वो चल नहीं सकता। मन में दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ
प्रभाव नहीं डालने दिया बच्चे के ऊपर कि बच्चा मन खराब करे। बच्चा पढ़ाई किया, ऐसे हैंडीकैप से बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ने के बाद उसने देखा टीवी में और गेम सब कुछ। उसने पापा को एक दिन आकर के ये कह रहे कि पापा मुझे रनिंग करना, रेस में भाग लेना है, दौड़ में भाग लेना है। तो पापा आश्चर्य, अरे कैसे बेटा का पैर नहीं चल रहा, उसके मन में ये बातें कैसी आई? क्योंकि वो टीवी में देखता, न्यूज में देखता है और उनके अंदर वो उत्सुकता है कि वो रेस में, दौड़ में भाग लेना है। पापा एक रात उसने सोचा, उसके बाद प्रार्थना किया मैं क्या करूंगा। उसके बाद उसने फैसला लिया, जरूर मैं बेटा को क्या करूंगा, दौड़ाऊंगा। उसने कभी भी हार नहीं माना। उसने बेटे के पास आया, सुबह शाम उसको क्या व्हील चेयर में बिठाकर उसके साथ वो दौड़ता था। दोस्तों, विश्वास नहीं कर पाएंगे ना केवल 100 मीटर, ना 200 मीटर, ना 400 मीटर, उसने मैराथन रेस तक उसने भाग लिया। और 1977 की बात है, वो जो हैंडीकैप लड़का, उसने क्या किया, वो रेस में, दौड़ में, मैराथन में उसने क्या किया, प्राइज जीता और उसने जीत कर दिखा दिया। और पापा को एक बात बताया, पापा अगर आप नहीं होते सर, ये जो मेडल है वो मेरे पास नहीं होता। पापा ये बात सुनकर थोड़ा सा पीछे हटा और अपना आंसू क्या पोंछा और वो प्रभु को धन्यवाद किया। और उसने कहा, परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे बेटा दिया। क्या अच्छे बाप है वो, क्या बेहतर बाप है, इतने अच्छे पिता, इतने पापा, इस तरह पापा अगर आज हमारे जीवन में, क्या हम भी इसी तरह पापा है? अगर बच्चे तंग में है, बच्चे टेंशन में, तकलीफ में है, क्या हम एक सुपर डॉग की तरह उनके साथ खड़े होते हैं? टेंशन में उसके हाथ पकड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं, दुख में उनके हाथ पकड़कर आगे जाते हैं। अगर बेटी टेंशन में, बेटी कोई बात लेकर ट्रस्ट ले रही है, क्या उनके कांधों के ऊपर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देते हैं? अगर बेटी कोई भी चीजों में दबाव में है, क्या हम उनके पास जाकर उनके साथ प्रार्थना करें? अच्छा पापा बनना है, एक बेहतर पापा बनना है। दोस्तों, एक सुपर एनकरेजर होना चाहिए, एक बड़ा और बेहतर उत्साह करने वाला पापा होना चाहिए। आत्मिक पापा अगर हमें होना है तो दोस्तों देखना है बच्चे किस तरह है, कौन सी रास्ते में जा रहे हैं, मैं क्या सिखा रहा हूँ, बच्चे मुझसे क्या सीख रहे हैं, कैसे मैं उनको सिखा रहा हूँ। क्या सच में सुबह में उठता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ? क्या सच में बच्चे मुझे देख रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ? क्या सच में बच्चे के नजर में मैं आत्मिक जीवन बिता रहा हूँ? क्या बच्चे के नजरों में मैं एक भक्ति इंसान हूँ? दोस्तों, इसलिए मैं आप सब पापा के लिए और सब जो पापा बनने वाले उत्साहित करना चाहूंगा, बच्चों के सामने ही नहीं, प्रभु के दृष्टि में इसी तरह पापा बने कि प्रभु हमें उससे शामिल करेगा जो एक बेहतर पापाओं में। क्या था? पौलुस निर्दोष था, आत्मिक था, पवित्र था। बेहतर पापा कभी भी ये नहीं बनते। अगर बच्चे कोई गलत मार्ग में जा रहे हैं तो हमें उनसे उत्साहित कर रहे हैं, उनको सिखाना भी पड़ता है। उससे कहते हैं सुपर डॉग। Paul explaining here by giving the characteristic of a super dad that they must have, and super examples that they must have, and super encourager. Not only that, finally he said they must have that super exhorter. और उस यहाँ पर वर्णना करके बता रहे एक बेहतर पापा के पास वो गुण होना चाहिए जो है एक उदाहरण स्वरूप जीवन, जो है एक उत्साहित करने वाला स्वभाव, और तीसरे में और अंतिम में ये बता रहे ये सिखाने वाले आत्मा उनके अंदर होना चाहिए। सिखाना है बच्चों को, बताना है और बारंबार उनके साथ चलना है। अगर कुछ गलतियां करें उनको सही मार्ग पर लेके आना है। इसीलिए वो लिखा है उस 11 और 10 और 11, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर की गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच हमारे व्यवहार कैसा पवित्र है। 11 आयत, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता वैसे हम तुम्हें हर एक उपदेश सिखाते थे और शांति देते, समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य और तुम्हें अपने राज्य और महिमा को बुलाता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन सही हो और महत्वपूर्ण से तुम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाओ। हे प्यारे विश्वासी पापाओं, यीशु मसीह को विश्वास करने वाले भाइयों,
कृपया ध्यान से सुनिए, यदि आज हम अपने बच्चों के मन के अंदर ये ना डालें, यदि इस समय हम अपने बच्चों को उस पवित्र वचन ना डालें, यदि आज हम अपने बच्चों के अंदर ये प्रभु के वचन ना डालें, तो वो लोग शैतान की चीजें घूर लेंगे, शैतान के विषय डाल देंगे, जिससे वो अनंत जीवन के पुस्तक में उनका नाम नहीं होगा, बल्कि आपका होगा या नहीं हमें मालूम। पौलुस कहता है जैसे तुम्हारा चाल चलन सही होगा, इसलिए हम सिखाते रहे, समझाते रहे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे लड़कों को उसी मार्ग में शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वे बुढ़ापे में और वह बुढ़ापा में भी उसे ना हटेगा। उस ना हटे, वो भूल ना पाए, चाहे वो बूढ़ा हो जाए, चाहे वो मर जाए, वहां से कभी ना हटे। दोस्तों, एक पापा के नाते हमें बच्चों को यह सिखाना है, क्या बाइबल लेके कलीसिया जाओ, क्या बाइबल लेके पढ़ो, क्या प्रार्थना करो परमेश्वर की उपस्थिति में, क्या हमें सिखाना चाहिए कि हमेशा प्रभु के दृष्टि में नम्र रहे, क्या लोगों से प्रेम करे, क्या आवश्यकता के अनुसार लोग को मदद करे, क्या हमेशा प्रभु के काम के लिए तैयार रहे। लेकिन आज के बच्चे क्या सीख रहे हैं? फोन यूज करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए और अपना अपना चीजें करते हैं। क्या वही हम सिखा रहे? अच्छे बाप हम नहीं बन सकते दोस्तों अगर हमारे दृष्टि में वो लोग वही करें। जानते हो आज के संसार में इस तरह हो गए, बच्चे पी के घूमते हैं इधर उधर, बच्चे बिगड़ चुके हैं, बच्चे गंदे काम करने लगे। हम पापा लोग हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि वो लोग कुछ नहीं, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाए। नहीं, उन्हें पकड़ो, उन्हें सिखाओ, उन्हें समझाओ। पौलुस आत्मिक जीवन में बढ़ा। दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों के लिए, एक ही काम करेंगे दोस्तों, और क्या वो प्रार्थना। नीति वचन अगर 13 अध्याय हम पढ़ते हैं 11 और 12, देखिए वहां पर भी ज्ञानी सुलेमान क्या लिखा है, क्या होंगे वो मेरे संतान, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे। कृपया हम पढ़ते हैं दोबारा, हाँ, नीति वचन उसका 13 अध्याय 11 और 12। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला पुत्र घुड़की को भी नहीं मानता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। धन्यवाद। कृपया बैठिए। दोस्तों, बुद्धिमान पुत्र अपने पिता की बातें मानते हैं, बुद्धिमान बेटा अपने पापा के बातें मानते हैं। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को कहूंगा, अपने पापा जो है वो आपके लिए दिन रात आपके बारे में सोचता है, दिन रात आपके बारे में प्रार्थना करता है, दिन रात आपके लिए वो सब कुछ करता है। उनके बातें मानो, उनकी शिक्षा को सुनो, वो आप लोगों के लिए सही करना चाहते हैं। हे सुपरडान, हे बेहतर पापाओ, मैं आप लोगों को कहूंगा आपके जीवन में इसी तरह उदाहरण स्वरूप जीवन बिताओ कि बच्चे देख के कुछ सीखे। ऐसे नहीं कि कुछ ऐसा कार्य करें जिससे बच्चे बिगड़ जाए, लेकिन ऐसे करो जैसे बच्चे कुछ सीखेंगे। वो चाहेंगे मुझे पापा के सदृश बनना है, वो चाहेंगे मुझे पापा के साथ ही रहना है, वो चाहेंगे पापा सबसे बेहतर है मेरे जीवन में। वो एक अच्छा पापा है। आज हम किस प्रकार के सुपर डैड और जस्ट डैड, एक बेहतर पापा कि खाली नाम का पापा है? बेहतर पापा बनना है तो दोस्तों हमारे पास ये होना चाहिए, जैसे पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं। उन लोगों को जहाँ पर कलीसिया उसने गठन किया, उनको बताया आत्मिक पिता मैं आप लोगों का हूँ, आप लोगों को मैं सिखाया, आप लोग मुझसे सीखें और आप लोगों को समझाया ताकि आप अच्छा जीवन बिता, आपका अच्छा नाम हो सके, अच्छा सा जीवन बिता सके। बच्चे को बिगाड़ने ना दो, बच्चों को सीधा करो। प्यारे मेरे बेहतर पापा और पापा बनने के लिए जाने वाले पापा, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ अपने बच्चों का ख्याल करें, अच्छा पापा बनो। आज जो दिन है वो आपके लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना है। प्रभु आप सबको आशीषित करें। लेकिन आइए हम अपने जीवन को इस तरह बनाएं कि बच्चे को हमें करना, ठीक करना,
पौलुस यहाँ पर इसलिए बताया, एक उदाहरण स्वरूप जीवन बिताना, एक सिखाने वाले पापा बनना है, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर बच्चे कोई गलती या कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए उनको खड़ा कराना, उत्साहित करना, वो हमारा। हम सब अपने आंखों को बंद कर से कुछ करें। दोस्तों, अनेक विषय हम देख चुके हैं एक परिवार के बीच में, लेकिन परिवार के मुखिया के बारे में अगर हम सोचते हैं, बहुत कुछ है दोस्तों, उनके अंदर बहुत कुछ चलता है। दोस्तों, वो बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, अपने बेटा है या बेटी है, बच्चे पहचाने अपने पापा को, दिल से जाने वो आपको प्रेम करता है। यीशु मसीह, उससे कई बेहतर वो हमें प्रेम किया। उसने हमारा अपने संतान सोचकर उसने इस जगत में आया, मेरा बेटा मेरा बेटी सोचकर वो क्रूस के ऊपर गया, अपने बच्चों को बचाने के लिए खून बहाया अपने शरीर से, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो अपना प्राण त्याग दिया। दोस्तों, क्या हम उसका संतान बनना चाहते हैं? क्या आज हम उसको विश करके बताएं, हैप्पी फादर्स डे टू आवर लॉर्ड जीसस। वो बेहतर पापा ही नहीं, बेहतर 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 कई बेहतर पापा, क्योंकि वो हमें जन्म से लेकर आज तक और वो आने वाले अनंत काल तक वो हमारा ख्याल रखने वाला है। दोस्तों, हम यीशु के सदृश से तो नहीं बन पाएंगे, परंतु हम कोशिश करें कि एटलीस्ट एक अच्छा जीवन बिताए, धार्मिक, पवित्र और निर्दोष जीवन, ताकि बच्चे हमसे कुछ सीखें। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका प्रेम, आपका दया प्रभु हमेशा हमारे साथ है। और परमेश्वर, जब से आप इस जगत में आए प्रभु, आज तक आपने यही सिखा दिया कि पापा का प्रेम कितना महान है, पापा का जो असीम प्रेम है कितना बड़ा हमारे जीवन में। हे दयालु ईश्वर, हम प्रार्थना करते खास करके यहाँ जितने भी बच्चे हैं प्रभु यीशु, उनके दिलों में बात कर, ताकि वो पिता का शिक्षा को सुने। और प्रभु, जितने भी पापा हैं, हे पवित्र ईश्वर, उनको स्वर्ग से बुद्धि दे, ताकि वो लोग इसी तरह जीवन बिताए जैसे हम अध्ययन किए, जैसे बच्चे हमें सिखाते। मदद और सहायता धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारा सहायता किया, हमें मदद की प्रभु, लगातार हमें अगुवाई। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सब कुछ मसीह की प्रभु आप सबको आशीषित करे, बना के रखे। वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे।